सारे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह, इसराइल की कहानी ख़त्म हो गई। अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए जनूबी कोरिया से अपना थॉट सिस्टम दोबारा इसराइल मंगवा लिया है। क्या ये थॉट सिस्टम इसराइल की हिफाजत कर पाएगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, क्या जनूबी कोरिया से मंगवाया गया थॉट सिस्टम अब इसराइल की हिफाजत कर पाएगा? सर मारा है मैंने ऐसे ऐसे इसलिए नहीं कर पाएगा कि थार्ड पहले भी इसराइल के पास था। सही। कहाँ गया? तबाह हो गया। तबाह कर दिया गया। अब ये उस बात की तस्दीक है कि ईरान ने इजरायली दफाई निज़ाम या उसका जो आयरन डूम था, जिसके नीचे वो कहता था 5 लेयर्स जो है मौजूद हैं और 5 लेयर्स के अंदर कोई मिसाइल जो है दाखिल नहीं हो सकता, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। देखें, दो चीज़ों की तस्दीक जो है हो गई। एक तो ये कि पैट्रियट मिसाइल मंगवाए गए और पैट्रियट मिसाइल की बैटरीज जो हैं वो कहा गया जनूबी कोरिया से कि हमें दे दें। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के अंदर खप डली कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपको ये पैट्रियट दे दें, क्योंकि हमें शुमाली कोरिया से ख़तरा है। हाँ जी, बिल्कुल। और हम क्या करेंगे? उसके बाद अमेरिका ने कहा कि आप तक जब बैटरीज आएंगी तो हम आपको वापस करेंगे। जंग जून में भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो 2025 में लड़ी गई थी, उस वक्त भी इन्होंने जून जुलाई के अंदर इन्होंने पैट्रियट की बैटरीज जो थी मंगवाई थी, क्योंकि ईरान हमला कर रहा था। इन्होंने मंगवाई और अक्टूबर में जाकर उनको वापस की थी। अब वहाँ पर बहस ये है जनूबी कोरिया की कि हम पे अगर शुमाली कोरिया हमलावर होता है तो क्या करें, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि अमेरिका की तो पहली गवर्नमेंट है, वो इनकार नहीं कर पा रही है। अब उन्होंने कहा है कि पैट्रियट तो आ गए, थर्ड भी दे दें। इसका मतलब ये है कि वो जो इजराइली सिस्टम्स हैं, जो कि पहले से भी थर्ड है और पैट्रियट है, वो ईरान नकारा कर चुका है, तबाह कर चुका है। मिला के ही एक आयरन डूम सिस्टम बनता था ना, इसका मतलब है आयरन डूम सिस्टम तो तबाह बर्बाद हो गया ना। देखें, आयरन डूम का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो ख़त्म हुआ है, तो ये दूसरों से मांगे तांगे के मिसाइल मांग रहे हैं। यानी कि इंटरसेप्टर्स मांगने का मतलब ये होता है कि आपका इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। और यही बात मैंने आपको रिपोर्ट भी की थी और मैंने कहा था कि एक मिसाइल को गिराने के लिए 11 इंटरसेप्टर्स छोड़े गए और एक इंटरसेप्टर की कीमत जो है वो $4 मिलियन है। तो आप सिर्फ अंदाज़ा करें, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनली स्टोरी थी। यानी अगर 11 मिसाइल छोड़े गए हों तो $4 मिलियन के हिसाब से $44 मिलियन था एक मिसाइल को गिराने के लिए इन्होंने चलाए। अच्छा, अब ये करते क्या है, वो ड्रोन आता है तो उसके लिए भी पैट्रियट चल रहा है, और क्योंकि इसके अलावा इनके पास सिस्टम देखें कोई नहीं है। जब अब आपने क्या किया, आपने मुत्तहिदा अरब अमारात में शाहिद 136, मैं तो हंस रहा था, वो शाहिद 136 के मुकाबले में अपने फाइटर प्लेन उड़ाए हुए हैं, बिल्कुल, जो उनको निशान एयर टू एयर मिसाइल से निशाना बना। यार वैसे आता है। ये क्या मतलब आप अपना कीमती एसेट्स जो हैं वो आप एक मोटरसाइकिल इंजन वाले जो ड्रोन है उसके मुकाबले में चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटरसेप्टर्स जो हैं ख़त्म हो गए और इनके पास वो सलाहियत नहीं है कि ईरान से आने वाले हमशेर 4 को रोक सकें। देखिए, सबसे बड़ा ख़तरा इनके लिए, जो कि अभी बहुत कम चला है, सबसे कम अगर कोई मिसाइल चला है हमशेर 4 है। और मैं रात एक वीडियो देख रहा था, बड़ी दिलचस्प वीडियो थी और इंटरनेशनल मीडिया पर मौजूद है वीडियो, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जब मिसाइल ईरानी मिसाइल आता है तो इनकी तरफ से इंटरसेप्टर्स जो हैं, जो पहले 11-11, 8-8 चलाए जाते थे, 2 चलाए गए, लेकिन वो 2 उस तक पहुँचे तो वो उन्हीं को डॉज करता हुआ ज़मीन से आ टकराया और धमाका होता है। अब वीडियो हम लगा नहीं पाते हैं, नहीं तो ऐसी वीडियोज़ जो हैं अब अगर आपको दिखाएं तो आपको लगे कि यार ये क्या मौजज़ा है कि कोई इंटरसेप्टर उनको रोक नहीं पा रहा है और ईरान जहाँ चाहता है हमला करता चला जा रहा है। ईरान ने तो बरमला ऐलान किया है परसों को, उन्होंने कहा कि अब हम इसराइल में कहीं भी हमला कर सकते हैं, इसराइल उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए ना। अब इसीलिए आप देख लें ये कोरियन थॉट भी कितना अर्सा चलेंगे, क्योंकि ईरान हर रोज़ की बुनियाद पर सैकड़ों मिसाइल दाग रहा है, फिर अपने वो ड्रोन्स दाग रहा है, फिर वो मुख्तलिफ नवा के क्लस्टर बम्स जो हैं वो भी। अब ये क्लस्टर बम की एक अलग स्टोरी है, और वो मैं देख रहा था, तो जब क्लस्टर बम का मिसाइल को आप निशाना बनाते हैं तो वो फट जाता है, उससे पहले कि आप उससे टकराएं वो खुद को फाड़ देता है, और सैकड़ों उसके अंदर से क्लस्टर बम्स जो है निकलते हैं, जिनमें आप अगर कितना 10 मिसाइल जो है ना वो फायर करें उस मिसाइल को रोकने के लिए और वो फट जाए और क्लस्टर बम सैकड़ों की तादाद में निकले, तो आप कितने रोकेंगे भाई? कितने? ये मसला है वहाँ पे। देखिए, ईरान उनको हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ देता जाता है, डॉज करने का एक नया तरीका ढूंढता है, और इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसको रोक नहीं पा रहा है। अब से ये कुदरत की मदद है, मैं ये समझता हूँ ये कुदरत की मदद है
ये कोरिया को छोड़कर जिसकी मर्ज़ी जाके मिन्नत करें, जहाँ से मर्ज़ी मिसाइल उठा कर लाएँ। खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम असला साज कंपनियों के चेयरमैन से मुलाकात की और उनसे कहा मुझे जल्द से जल्द असला बना कर दें, मेरे पास ज़ाहिर कम है। इसका मतलब यही था, लफ्ज़ ज़ाहिर कम मैंने अपनी तरफ से डाला है, लेकिन इसने मतलब कहा इसका मुझे यही जल्द है, से जल्द मतलब दे। यही है। तो उसको जो जवाब दिया था ना उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये इतना आसान नहीं है कि आपको एक मिसाइल जो है आप कहें और रात को, ये डबल रोटी नहीं है बिल्कुल जिसको आप ओवन में एक पेड़ा बना के घुसेरेंगे और वो डबल रोटी बाहर आ जाएगी। 10 मिनट बाद हाँ, डबल रोटी आ जाएगी, लो जी नाश्ता कर लो। तो ये एक बड़ा बाकायदा सिस्टम है, बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं, बाकायदा चीज़ें हैं। आपको अभी भी अगर आप भिजवाना चाहें तो आपको 1 माह से ज़्यादा अर्सा लगेगा। उसके बाद ईरान शेर हुआ। ईरान को समझ आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कुछ नहीं मिडल ईस्ट के अंदर कुछ नहीं बचा। बचेगा। मिडिल ईस्ट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं ना उनका कोई मिसाइल सिस्टम, उनका नाम मिसाइल, रडार सिस्टम, उनका कुछ नहीं बचा, कोई बेस नहीं बची। उनकी फौजी अड्डा कोई नहीं बचा। बिल्कुल। और ना सिर्फ उनका फौजी अड्डा नहीं बचा, बल्कि मैं ये हैरान हूँ कि जो बहरीन है या मुत्तहिदा अरब अमारात है या इराक है, कुवैत है, उनकी फ़ौजों का मोराल इस वक्त कितना डाउन होगा कि अमेरिकी खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। वो तो एक छतरी के नीचे बैठे हुए थे कि अमेरिका जो है ये हमें जब भी हमला हुआ, मिडिल ईस्ट की तो हिफाजत का जिम्मा ही उसने लिया हुआ था ना, तो पूरा मिडिल ईस्ट और वो उसके कर पास भी है। सका, और वो कर भी आज के दिन का बयान बता रहा हूँ ईरान का, जो उन्होंने कहा कि आप इसको खाली करें, मिडिल ईस्ट को आप खाली करके जाएं, बिल्कुल। उस वक्त तक आपसे बात नहीं होगी। तो इसका ईरान ये मतलब कह ये रहा है ईरान अब धमकाने पे उतर आया है और वो इनको मारेगा, घुस के मारेगा। और इसराइल पर आप मुझसे कह रहे थे कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, जो मुझे अब डिस्कस किया कि यार वहाँ 30 हमले मजीद हो गए हैं। बिल्कुल। तो ईरान तो अभी जो है अभी और मजीद आप मुझे शाम तो लगता है कि अभी तो कहानी ईरान ने शुरू की है। आप आज का बयान पढ़ें उनके तर्जमान का। उसने कहा है कि आज हमने अल-कुद्स जो है बिल्कुल वो मनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अल-कुद्स में क्या हुआ? अल-कुद्स में सहूनियों ने यानी यहूदियों ने मुसलमानों पर जो जुल्म किया है उसका बदला आज लेना है। उसने कहा आज हम आपको शो करेंगे अल-कुद्स का। और उसके बाद से आज एक बड़ा हमला होने जा रहा है। आज बड़े हमले आज से सुबह से शुरू हैं, फजर के बाद से 30 हमले किए हैं और उसके अलावा भी इनके 5th फ्लीट पर भी हमला हो गया है। आज के दिन की बात बता रहा हूँ। और इब्राहिम लिंकन के बारे में भी खबरें आ गई हैं, वो जैसे ही तस्दीक होती है हम उस पर वीलॉग भी कर लेते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसको लेकर मैं ऐसी समझ रहा हूँ कि ईरान हर आने वाले दिन के साथ मजबूत और अमेरिका हर आने वाले दिन के साथ कमज़ोर होता चला जा रहा है। और इसराइल का तो बेचारे का कोई हाल ही, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, है तो ज़ालिम का बच्चा, इसको जो है इसका कोई हाल नहीं है कि अब ये थर्ड और पेट्रियट जो है दूसरे मुल्कों से उधार मांग रहा है। जितने मर्जी मांग लो। अच्छा, ये मांग भी लेगा तो इसका गुजारा नहीं होना। उसकी वजह यह है कि उसकी मईशत के ऊपर जो प्रेशर आया है उसको अब संभालना मुश्किल होगा। देखिए इनकी मईशत थी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपनीज़ हैं वही इनके लिए पैसा बना रही थी। ये कंपनीज वहाँ से भाग रही हैं। अब इन्होंने जो असला था वो इस्तेमाल कर लिया। अब इन पर एक मुआशी प्रेशर आने वाला है जिसको ना अमेरिका बचा सकेगा ना इसराइल ख़ुद बच सकेगा। मुझे तो इनकी सियासत और इनकी मईशत जो है तबाह होती नज़र आती है। और उसका बेयन सबूत ये है कि आज जनूबी कोरिया से पहले पेट्रियट मांगे, अब थर्ड मांग लिए और आने वाले दिनों में ये कटोरा लेके पैसे मांगेंगे। मैं आपको बताऊँ जो मैंने कहा ईरान से तो मांगे ही मांगे, लेकिन ये कटोरा लेके पैसे मांगा करेंगे। मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ, अमेरिका का भी और इसका भी। और अभी भी आपको बता दूँ अरब ममालिक अगर और 15-20 दिन महीना ना आए इस जंग में तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।